मधुर भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। पिछले कई लेक्चर से हम अनुवाद बनाने के नियम क्या हैं, अनुवाद के अंक कितने हैं, उसको जान रहे हैं। तो एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हरी अप स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिए। जो भी अनुवाद के नियम है इसे नोट डाउन कीजिए बार बार ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद से स्पष्ट है किसी भी भाषा के वाक्य को जब दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है उसे अनुवाद कहते हैं। और प्रत्येक भाषा के अपने नियम है और उस भाषा का ज्ञान रखने के लिए हमें व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। तो अनुवाद के अंक कौन कौन से हैं? 3 लिंग है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। 3 वचन है, इन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। कारक, विभक्तियां, ये भी हम कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं धातु रूप। आज हम करने वाले हैं धातु रूप, क्रिया, वर्ब जिसे आप कहते हो, आज इसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक है लकार, इसलिए कंटिन्यू इन लेक्चर्स के साथ आप बने रहिए ताकि हम अनुवाद करना बहुत आसानी से समझ सकें। उसके क्या नियम है, अनुवाद के अंक कितने हैं, कैसे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। धातु रूप यानी वर्ब्स, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते रहे हैं कि किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए हमें वर्ब्स का यूज करना होता है, तो ऐसी संस्कृत में हम वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। धातु रूप क्रिया शब्द जिसे क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। रामः पठति, रामः पठति, सीता खादति, बालकाः क्रीडन्ति, अहं लिखामि। तो अब यहाँ देखिए, पठति, खादति, क्रीडन्ति, लिखामि, इनके नियम हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे कैसे पता चलेगा, लिखामि है, पठति है, क्रीडन्ति है। तो ये जितने आपको दिखे ये क्या है, हमारे क्रियापद हैं जिससे पढ़ने, लिखने, खाने, पीने, खेलने, इन सब का ज्ञान हो रहा है। तो कुछ धातुओं को हम जान लेते हैं, जैसे पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, शृणोति सुनता है, हसति हंसता है, रोदीति रोता है, कूर्दते कूदता है, तरति तैरता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, स्नाति स्नान करता है, निद्राति निद्रा करता है, नृत्यति नृत्य यानी नाचना जिसे कहते हो, नृत्य करना, नृत्य करता है या करती है, गायति गाता है, तिष्ठति खड़ा होता है, उपविश्यति बैठता है या बैठती, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार अपने आप इन वाक्यों को जान लीजिए। चलती चलता है, धावती दौड़ता है, क्रीडति खेलता है, गण्यति गणना काउंटिंग करना जिसे कहते हो, चित्रयति चित्र बनाता है, वाद्यति जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाना यानी वाद्यति कहते हैं हम, धरती धारण करना, निक्षिपति यानी फेंकना, और निष्कासयति बाहर निकालना। तो इस प्रकार ये क्या हुए, हमारे क्रियापद जिसे पढ़ने, लिखने, खाने, पीने, हंसने, रोने, देखने, सुनने इत्यादि क्रियाओं का ज्ञान हो रहा है। अब देखिए, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, रूट फॉर्म, ठीक है, धातु कहते हैं। और उदाहरण आपने अभी देखे, पठति लिखति, अनेक धातुओं का प्रयोग देखा। ठीक है, इनमें मूल शब्द क्या था, पठ और लिख धातुएं हैं। ठीक, तो ये हमारी धातुएं कहलाती हैं। अब आत्मनेपद और परस्मय पद की बात कर लेते हैं। जब भी क्रियापद को क्रिया के फल की प्राप्ति के आधार पर जब विभक्त किया जाता है तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो है एक आत्मनेपद, एक परस्मयपदी और उभयपदी। उभयपदी नाम से स्पष्ट है वैसे, जो आत्मनेपदी और परस्मयपदी दोनों तरह से चलता है। तो पहले देखते हैं आत्मनेपदी। आत्मने, अब आत्म से स्पष्ट हो रहा है आपको, स्वयं, जहाँ पे क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो क्रिया क्या हो जाती है,
आत्मनेपदी कहलाती है। रामः पच्यते, इसकी हिंदी बनी राम अपने लिए भोजन पकाता है। जैसे आप आत्मनेपदी वाले शब्द रूप लट्लकार में करते हो, सेवते सेवेते सेवंते, ठीक है, यजते यजेते यजंते, पचते पचेते पचनते, ठीक है। इस प्रकार यानी कर्ता स्वयं उसका फल को प्राप्त कर रहा है। परस्मैपदी नाम से स्पष्ट है, पर माने दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त ना होकर किसको हो रहा है, किसी अन्य को प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं परस्मैपदी धातु, ठीक है। जैसे देखिए रामः पच्यति, राम दूसरों के लिए भोजन पकाता है। ये तो सिंपल है, जो आप करते आए हैं बचपन से। पठती पठता पठंती, पचती पचतः पचंती, इसी प्रकार वाक्य निर्माण होगा हमारा। उभयपदी, उभय माने दोनों तरीके से चलेगी, जहां पर आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में रूप बनते हैं उसे हम कहते हैं उभयपदी। जैसे याच, नी और हरी, ये आपका पठती पठता पठंती की तरह भी चल जाएगा, और जैसे ये आपने सेवते सेवेते सेवंते बनाए उसकी तरह भी चल जाएगा, यानी दोनों तरीके से चलेगा, तो इसको कहते हैं उभयपदी। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका कोई डाउट, क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको अनुवाद के चैप्टर्स को भी हम कई लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, तो आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हैं। हिंदी से संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करनी है, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, तो आने वाले लेक्चर्स में आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और संस्कृत सीखना चाहते हैं, नई अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। आपने लेक्चर बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।